Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on centripetal acceleration. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स डेरिवेशन. ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आ जाती है. देखो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड. स्पीड क्या है उसकी? कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है किसमें? सर्कुलर पाथ में. तो हम कहेंगे कि जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. क्लियर है? देखो, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में. हम तो कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मींस इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है. तो इसमें तो एक्सेलरेशन होनी ही नहीं चाहिए थी. बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. फिर हम इसे क्यों कहते हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है? बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो अभी हमने कहा कि इसमें स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया? एक्सेलरेशन तो कब होती है? जब चेंज इन स्पीड होता है ना. चेंज होगी स्पीड में तभी तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी जब भी होती है तभी एक्सेलरेशन कब आती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. पर यहां तो हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है. तो देखो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? देखो जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में, मान लो इस तरह से एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, ठीक है. हाँ ठीक है, जो इसकी स्पीड है उसकी वैल्यू तो क्या रह रही है? सेम है. ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, देखो स्पीड क्या है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड, है ना. वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना. तो जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मीन जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है ना. पर वेलोसिटी की तो क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है. पर जो जैसे ही बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में तो क्या हो रहा है? जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है. देखो अगर आप इस पॉइंट पे लोगे तो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन निकलती कैसी है? हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. उस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन हुई. इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे है. तो डायरेक्शन क्या हो रही है? वेलोसिटी की चेंज हो रही है एवरी पॉइंट पे. इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस वजह से हम कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है. आपको क्लियर हुआ? ठीक है. स्पीड तो कांस्टेंट है ना, हमने मान लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है ना. पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है. क्लियर हुआ आपको ये? ओके. अब देखो इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कौन सी एक्सेलरेशन हुई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. जब कोई बॉडी मूव कर रही है और जो एक्सेलरेशन उस पर लग रही है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से. तो आपको हमेशा याद रखना है सेंट्रीपिटल, क्योंकि उसके बाद हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
कब एक्ट करती है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी सर्कुलर मोशन में, तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही एक्ट करेगी। बिकॉज जब भी बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में, तो उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो हर पॉइंट पे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? देखो वही हमने राइट डाउन किया है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो जो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, वो कैसे करती है? इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। इस तरह से हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरह से होती है। कैसे? देखो ऐसे आप अच्छे से राइट डाउन करना, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है? अब देखो आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो कैसे? मान लो इस पॉइंट पे ये आपके पास क्या है? v1 वेलोसिटी ये है ना? ये वाली मैग्नीट्यूड इन सबका सेम है। इसमें देखो v1 का अगर हम मैग्नीट्यूड राइट डाउन करेंगे ना, देखो v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू होगा v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, उसे v मान लो चाहे, ठीक है? मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे हमने अलग अलग नाम क्यों दिया है इसको? बिकॉज इनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है ना ये वाली बात? ओके। अब देखो इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो देखो इस वाले पॉइंट पे v1 क्या है? ये वाली डायरेक्शन है ना? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये वाली, है ना? तो अब देखो v1 की डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो ये है, पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है ना? तो मीन्स ये जो v1 वेलोसिटी तो ये है, पर इतना चेंज हुआ है उसमें। क्लियर हो रहा है? देखो ऐसे करके, पर ये वाली वेलोसिटी है यहाँ इस पॉइंट पे तो ऐसी है, पर आगे जाके वो कैसे होगी? ऐसे करके ऐसे मूव किया वो, है ना? तो किस में चेंज आ रहा है? डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखो उसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में कितना डायरेक्शन चेंज हुआ डायरेक्शन का? डेल्टा वी, ये वाला, है ना? आप क्लियर समझ? देखो ये यहाँ से इसका यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसके बीच में क्या हो रहा है? देखो ये वाला, ये तो इसकी जो वेलोसिटी है वो तो ये वाली है, तो इतना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में, इसको हम कर लेंगे डेल्टा वी से। और जो चेंज इन आपके पास वेलोसिटी होता है, ये वाली देखो, ये चेंज इन जो वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन की तरफ जो है, कौन सी डायरेक्शन होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। देखो ये चेंज हो रहा है ना? और अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो इस पॉइंट पे, है ना, तो ये वाला चेंज है, v2 तो इस तरफ है, पर चेंज कितना हो रहा है उसके ऊपर? ये, क्योंकि ये बॉडी तो ऐसे यहाँ पे मूव कर गई, है ना? तो ये चेंज है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस आएगी ऐसे, ये देखो इसी डायरेक्शन में। तो क्या कहा हमने? जो एक्सेलरेशन, जो भी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में होती है? चेंज इन वेलोसिटी। इससे भी क्लियर हो रहा है कि जो भी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रही है जहां पे चेंज इन वेलोसिटी है। देखो इस वाली चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट along the radius and towards the center of a circular path। ठीक है? अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप। कैसे? देखो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना? ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो रहा है ना? तो इस केस में देखो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, या आप अपने सिर्फ याद रखने के लिए कर सकते हो, है ना? तो स्पीड मतलब जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, वो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है इसमें। क्लियर है? आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता लग गया क्या है? अब देखो जो इसकी डेरिवेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेरिवेशन में भी देखो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना? बिकॉज इन दोनों को इकट्ठे ही हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब हमें पता लग गया क्या है। अब इसकी डेरिवेशन देखो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। हम वही वाली चीज़ मान लेंगे यहाँ पे, है ना? एक जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है,
सर्कुलर पाथ में। सिंपल इसमें थोड़ी से हम वेक्टर्स को यूज़ करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है ना। ये देखो, इस वाले पॉइंट पे v1 की डायरेक्शन ये है ना, वेलोसिटी, और यहाँ पे v2 की, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, है ना, तो ये इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो इसका रेडियस होता है इसके हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, है ना। ये तो अंडरस्टूड है, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ इस पे ये, है ना, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या आपको याद रखना है। ओके, अब देखो, और ये वाली चीज हमने अभी अंडरस्टैंड की, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये इतनी चेंज हो रही है, डेल्टा वी। और ये वाला एंगल मान लेंगे हम थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हुआ, जो एंगल आया वो कितना है, थीटा है। और ये रेडियस ले लेंगे, आप कैपिटल आर लो या स्मॉल आर लो, हमने यहाँ स्मॉल आर लिया है। ये रेडियस क्या है, ये भी आर है, ये भी आर, रेडियस तो सेम रहेगा, है ना। अब देखो इसको ध्यान से, फिगर को, इस चीज को हमने क्या किया, ये जो आपके पास v1 है वेलोसिटी, इसको ऐसे राइट डाउन कर लिया, ये v1 है ना। अब इस v2 को, जो इसकी टेल है, इसको हम ऐसे लेके आ सकते हैं पैरेलली यहाँ पे, और ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ऐसे है ये, इसको हम यहाँ पे लेके आ गए, है ना, तो v2 को हम यहाँ पे लेके आ गए, ऐसे ज्वाइन करना है, कर सकते हैं ना हम ऐसे, है ना, इसको यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ गया, और ये क्या आपके पास चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ये इधर को है, क्लियर है। ये आपके पास क्या हो गया, v1, और डेल्टा v किस डायरेक्शन में है, ये वाला चेंज इन डेल्टा v, और v2 ये वाला इस डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है आपको। देखो वैसे तो इजी है, पर फिर भी आप देख लो, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो हमने क्या कहा, पहले वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है r, फिर वो यहाँ रीच कर गया, ये भी r है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब देखो ये वाली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी है आपके पास v1 की, है ना, और यहाँ पे करेंगे तो ये होगी आपके पास v2, और ये वाला जो आपके पास चेंज है, ये वाला, ये है डेल्टा v। अब हमने क्या किया, सिंपल इस वाले को देखो, ये वाला, ये है इसकी डायरेक्शन, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया ऐसे v1, और इसको हम इधर लेके आ गए और इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये क्या है, देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये v2 इस डायरेक्शन में, v1 हो गया, v2 हो गया, है ना। और ये वाला कहाँ है, देखो चेंज इस तरह से, ये क्या है आपके पास डेल्टा v, ठीक है। आप इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से डेल्टा v। बस यही हमने चीज़ राइट डाउन करी, ये आपको समझ आ गया। और अब देखो, हाँ ये वाली चीज़ हो गई, है ना, इसमें आप वेक्टर भी इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर है। ओके, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने वाली आपको इसमें ये है, ये तो आपको समझ आ गया, है ना, हमने इसको कैसे यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो इनके बीच में एंगल कौन होगा, ये v1 है और v2 को हम यहाँ लेके आए, इसके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। जो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, v1 और v2 के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। देखो ये कैसे होगा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपको 12th में भी काम आएगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल है, मान लो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो जो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली, बिकॉज हमने क्या कहा, इनके बीच में एंगल कितना रहता है, हमेशा 90। इस वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर है और जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, उन परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी सेम एंगल होता है जो उन लाइंस के बीच में एंगल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, क्या बोल रहे हैं हम, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस। सेम होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी उनके बीच का एंगल सेम होता है। अब देखो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, क्लियर है। ओके, तो ये वाला एंगल कौन हो गया, इस हिसाब से थीटा एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती थी, देखो जो आपके पास थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट होता था। देखो v1 इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, डेल्टा v भी सेम डायरेक्शन में है ना, तो जो आपका रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखो अपोजिट ही है ये, है ना, सेम में होता तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो ऐसे होता, बट ये अपोजिट में है इस तरह से, तो ये क्या हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर।
तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू v2 के बराबर आ गया। क्लियर हो रहा है? यहाँ से डेल्टा v को राइट डाउन कर सकते हैं v2 माइनस v1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने लगा दिया, ये रिजल्टेंट बन गया वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो एक चीज़ हम इसमें क्या काउंट करेंगे, सिंपल अभी तक तो हमने इसी को ड्रॉ किया और हमने सिंपल सी थिंग अंडरस्टैंड करी। अब हम बोल रहे हैं मान लो डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। यहाँ देखो कोई भी यहाँ पे कोई भी किसी टाइम पे हो रहा होगा ना, ये हम मान लेंगे डेल्टा टी टाइम में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब हम कह रहे हैं कि टाइम अप्रोचेज टू जीरो, जैसे ही हम बहुत छोटे टाइम की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, हम किस फॉर्म में राइट डाउन करते हैं सब कुछ, डी की फॉर्म में, डी थीटा डी वी, इस तरह से हम राइट डाउन करते हैं, है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा स्मॉल हो जाएगा। हम बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, और जो डेल्टा वी है इसे हम डी वी के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है ना। हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं तो और कुछ नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया, सिंपल क्या होगा, ये वाली चीज़ है। अब इसमें ये हम छोटा कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा। ये v1 हो गया, v2 हो गया, और डेल्टा v की जगह क्या राइट डाउन कर लेंगे, dv हम, बिकॉज हम स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, अभी छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। ये वाली चीज़ तो आप राइट डाउन कर सकते हो ऐसे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे देखो इस वाली चीज़ को, क्लियर अब विजिबल है, ये देखो ये वाली चीज़ है। अब इस वाली चीज़ को भी हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ये देखो, ये r है, ये r, ये भी r है, ये r, और ये वाला एंगल हम अब डी थीटा मान रहे हैं, स्मॉल वाला, है ना। और ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला, ये क्या बन गया, ds, है ना। आप कहोगे कि आपने ये स्ट्रेट लाइन ले लिया। हमने कहा था देखो जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था, है ना, ये क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब आप बहुत स्मॉल पोर्शंस की बात करते हो, देखो इतना इतना, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही तो लगता है ना। तो ये वाली चीज़ जो है ये क्या बन जाएगी, देखो जब बहुत स्मॉल होगा इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही। इसे हमने ds का नाम दे दिया। कर सकते हैं हम ऐसा। तो देखो अब ये वाली चीज़ और ये सेम है दोनों, है ना। बस हमें यही प्रूव करना था, ये दोनों सेम है, और हमें निकालना क्या है, मेन हमें चेंज इन जो भी डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी, ये है वो, है ना। तो ये चीज़ें दोनों क्या हो गई आपके पास, सेम हो गई। अब हमें पता है कि हम किस तरह से निकालते हैं। देखो डी थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होती थी, थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो डी थीटा यहाँ से निकल जाएगा ds डिवाइडेड बाय r, और यहाँ से डी थीटा इक्वल टू, क्योंकि एंगल दोनों के सेम है, डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये आर्क हो गया dv डिवाइडेड बाय v। मैंने v ही क्यों राइट डाउन किया, देखो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि v1 और v2 हम वेलोसिटीज इसलिए अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग है उनकी, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो v1 एंड v2 इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हम v के बराबर ले लेंगे, मीन सेम है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम इसे v के बराबर राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे v राइट डाउन किया, है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हो, देखो कि डी थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो दोनों क्या है, ये सिमिलर है ट्राइंगल्स, तो ds डिवाइडेड बाय dr इक्वल टू होगा dv डिवाइडेड बाय v, है ना, किसी भी तरह से। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ से आप ये वाली चीज़ हमने राइट डाउन की, देखो डी थीटा इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r, डी थीटा यहाँ से निकल गया dv डिवाइडेड बाय v। क्लियर? तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, डी थीटा की वैल्यू है ये, तो ds डिवाइडेड बाय r इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय v हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों अब सिंपल है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ds डिवाइडेड बाय dt r वैसे रह जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt v वैसे रह जाएगा। अब देखो ds डिवाइडेड बाय dt ये क्या है, ये तो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ds डिवाइडेड बाय dt v हो गया, और यहाँ क्या है, r वैसे रह गया, इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, ये क्या है, एक्सेलरेशन, और कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम उसको ac से डिनोट कर रहे हैं, ac डिवाइडेड बाय v। आप राइट डाउन कर सकते हो ऐसे, यहाँ से ac की वैल्यू निकाल दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ac r इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ac की वैल्यू निकाली है तो ac इक्वल टू v स्क्वेयर बाय r। क्लियर है यहाँ पे, है ना। ये वाली ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हमें पता है v और ओमेगा के बीच में रिलेशन, v इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू r ओमेगा राइट डाउन कर सकते हो। अगर ये v की जगह हम r ओमेगा कर दें तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r से एक r कैंसिल, ac इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ये दोनों
ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और AC क्या, ये क्या हो गया आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ गई आपके पास। v² डिवाइडेड बाय r भी आप राइट डाउन कर सकते हो, या फिर ω² r। क्लियर हो गया आपको ये। तो अभी आज हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट तभी उस पर एक्ट करती है। मीन्स किसकी वजह से होता है वो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।